Hello everyone, a very warm welcome to the channel. Hope all of you are doing well. So this video is going to be very important, especially उनके लिए जिनका लोअर पीसीएस का इंटरव्यू था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोअर पीसीएस का इंटरव्यू आपका जुलाई के लास्ट वीक से स्टार्ट होने वाला था। ऑलराइट, तो इसी के संदर्भ में ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। हुआ ऐसा कि जो पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन है यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व्ड होनी चाहिए थी, लेकिन जब जो लास्ट रिक्रूटमेंट साइकिल हुई, चाहे वो लोअर पीसीएस की हो या अपर पीसीएस की हो, दोनों ही केसेस में इस रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया गया। तो इससे मिलता जुलता एक केस अपर पीसीएस के अगेंस्ट तो चल ही रहा था। अब क्या हुआ कि लोअर पीसीएस का अभी मेंस का रिजल्ट आया था, इंटरव्यू होने वाला था, लेकिन वहाँ क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर हमारे पेटिशनर थे, उन्होंने जा करके एक इंटरिम एप्लीकेशन की, वहाँ पर फाइल कर दिया अपनी रिक्वेस्ट। ओके, तो उसी की आज सुनवाई थी एंड इसकी सुनवाई में ऐसा हुआ कि फाइनली आज कोर्ट ने स्टे ग्रांट कर दिया है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। तो केस नंबर आपका जो है इसमें दिख रहा है WPSS/4x0942/2023। ओके, तो ये जो पेटिशनर है इनका नाम है विनोद सिंह जीना एंड आज की ये हियरिंग की डेट थी। तो उसमें देखो बिजनेस क्या हुआ है आज कि काउंटर एफिडेविट फाइल्ड विद इन 3 weeks, रिजाउंडर एफिडेविट फाइल्ड विद इन 1 week, हियर आफ्टर लिस्ट ऑन 9/8/2023, स्टे एप्लीकेशन इज डिस्पोज ऑफ। यानी आज जो स्टे एप्लीकेशन जिस पे सुनवाई थी वो डिस्पोज ऑफ हो चुकी है। डिस्पोज ऑफ होने के साथ साथ स्टे को ग्रांट कर दिया गया है। अच्छा, डिस्पोज ऑफ होने का ये मतलब नहीं होता कि ये मतलब जो है स्टे नहीं मिला। ठीक है, डिस्पोज ऑफ का मतलब कि जो आज की एप्लीकेशन थी इस पर सुनवाई हो चुकी है, अभी ये पेंडिंग में नहीं आएगा क्योंकि इसकी फाइनल जो आज डिसीजन था वो हो चुका है। डिसीजन क्या निकला है कि स्टे लग चुका है। ठीक है, तो अब क्या है कि 8 अगस्त तक फिलहाल इसमें लोअर पीसीएस में अब कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि 8 अगस्त इसकी जो है 9 अगस्त इसकी जो है नेक्स्ट हियरिंग की डेट है। तो तब तक उसमें जो है अभी अपनी जितने भी टाइम है, जितने वीक्स का, उसमें जो है कमीशन को इसमें इसका रिस्पॉन्स फाइल करना है, रिजॉइंडर एफिडेविट और काउंटर एफिडेविट। देखो काउंटर एफिडेविट कौन फाइल करेगा? यूकेपीएससी करेगा, और रिजॉइंडर एफिडेविट ये लोग लगाएंगे जो पेटिशनर्स हैं। तो ये सब लगाने के बाद क्या होगा, फाइनल हियरिंग जो कि नेक्स्ट हियरिंग की डेट मिली है वो 9 अगस्त की मिली है। अब आप सभी जानते हो कि ऐसा बहुत रेयर होता है कि जैसे जो डेट मिली है उसमें हियरिंग हो जाए। तो हम ये मान करके चल सकते हैं कि 9 अगस्त तक तो ये जो है एप्लीकेशन स्टे हो ही गया, मतलब लोअर पीसीएस के इंटरव्यू अब तो जुलाई एंड में होने नहीं वाले। ठीक है, और हो सकता है कि 9 को नेक्स्ट डेट मिल जाए तो और डिले हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत एक हताश करने वाली या निराश करने वाली न्यूज़ कह सकते हैं इसको, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट्स थे जिन लोगों ने मेंस क्लियर किया, और आप सभी जानते हो कि लोअर पीसीएस का जो रिजल्ट था वही इतना लेट में आया। ठीक है, अगस्त में इसका मेंस हो गया था, रिजल्ट आते आते 9 मंथ्स लग गए। उसके बाद चलो एक होप थी कि हाँ भैया चलो एटलीस्ट इसका इंटरव्यू हो जाएगा, टाइम से प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन उसमें भी जो है अभी एक कोर्ट केस की वजह से इसमें जो है फिर से डिले हो गया। तो जो मेहनती छात्र हैं उनके लिए तो ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि फैमिली या फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो उनको एक अपने सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करने के लिए एक जेनुइनली बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जॉब की। और जब इस तरीके की जब सिचुएशंस आती हैं, या कोर्ट केस होता है या डिले होता है, तो इससे मनोबल तो टूटता ही है। और आप सभी जानते हो कि नया नोटिफिकेशन आने का भी कुछ अता पता नहीं है, कोई कंफर्म डेट नहीं है। अब कैलेंडर के हिसाब से तो आपका जो है 2 जुलाई को अपर पीसीएस का प्रीलिम्स हो जाना चाहिए था, और उससे पहले 18 जून को आपका आरओ का प्रीलिम्स हो जाना चाहिए था, लेकिन 18 जून तो चली गई है, ऐसी 2 जुलाई भी आने ही वाली है। ठीक है, इस हफ्ते अभी तक कोई नोटिफिकेशन का अता पता नहीं है। तो उत्तराखंड वालों के लिए बहुत दुख की बात है ये, कि हमारा जो कमीशन है वो इतना स्लो उसका प्रोसेस हो रहा है, और ये सब कमी इस वजह से आ रही है क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में एक समन्वयता नहीं है। ये जो भी कार्य हो रहे हैं, चाहे वो रिजर्वेशन से एसोसिएटेड हो, कार्मिक विभाग से कोई अगर अध्याचन आना है या आगे उस पर प्रोसेसिंग हो, तो एक मिशन मोड में होना चाहिए। क्योंकि देखो अभी बहुत टाइम से यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स तो हुए नहीं है, ऑलरेडी वर्क फोर्स की भी कमी देखने को मिल रही है, कई सारे डिपार्टमेंट्स भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास वर्क फोर्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना स्लो प्रोसेस में काम चल रहा है। तो ये बड़ा निराश करने वाली बात है, स्पेशली जो एस्पिरेंट्स इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं। किसी का कुछ बैकग्राउंड हो सकता है, किसी को पैसों की जनरली आवश्यकता हो सकती है, तो एक होप रहती है मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए कि हाँ भैया हमारे पास एकमात्र सोर्स यही है कि हम पढ़ करके एक अच्छी जॉब प्राप्त कर लें, ताकि हम इवेंचुअली अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएँ। लेकिन इस तरीके की जब चीज़ें होती है ना, तो बड़ा दुख होता है। और अभी जिन लोगों का लोअर पीसीएस का इंटरव्यू था, ये जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, तो उन सभी के लोगों के लिए एक झटका है, क्योंकि अब प्रोसेस डिले हो जाएगा। खैर, अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। जितना हो सके अपना, जो भी आपको अगर दुख हो रहा है तो अपना थोड़ी देर अपने दोस्तों से बात कर लो, अपनी फैमिली से बात करो। इस समय ये एक्सपेक्ट करना, ये कहना कि पढ़ाई करते रहो, थोड़ा
प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इतना हो नहीं पाता किसी के कुछ। कई लोगों ने तो अपनी लोअर पीसीएस की तैयारी भी शुरू कर दी थी, वो लोग बहुत जी जान से लगे हुए थे इसके लिए। अब देखो डिले फिर से हो गया है, तो अब एक तरीके से मनोबल भी टूटता है, और नेक्स्ट एग्जाम साइकिल कब होगी क्या होगी कुछ पता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में बस यही कह सकते हैं कि थोड़ा अपना पीस ऑफ माइंड बना करके रखो। अगर कोई और अपकमिंग एग्जाम है तो उस पर फोकस करने की कोशिश करो। हालांकि एक दिन तो लगेगा ही इस सब चीज़ों से उबरने में, लेकिन फिर भी कोशिश करो। अभी ये समझ के चलो कि सब्र और करना है, अभी अभी मंजिल बहुत दूर है। तो थोड़ा और अपने आप को संभालते हुए, थोड़ा और पेशेंस के साथ इस चीज़ को डील करने की सिचुएशन या कोशिश करनी चाहिए। और बाकी ईश्वर को ध्यान में रखते हुए आगे अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। इफ आई गेट एनी अदर अपडेट्स आई विल मेक अ वीडियो एंड पोस्ट इट ऑन द चैनल। टू बी ऑनेस्ट, इवन आई एम नॉट फीलिंग वेरी ग्रेट अबाउट दिस। मुझे भी काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनके मेरे को मैसेजेस आते रहते हैं, तो वो लोग बहुत टाइम से इसमें मेहनत कर रहे थे। सो मुझे भी ज़्यादा कुछ खुशी नहीं हुई है ये सुन करके, मुझे भी दुख ही हुआ है। तो आई कैन अंडरस्टैंड द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ ऑल द अदर एस्पिरेंट्स ऑल्सो। तो इसलिए अब क्या कर सकते हैं, देखो सबके लिए ही हुआ है जो हुआ है। तो अब यही कर सकते हैं हम लोग कि पेशेंटली आगे का अपना आज का दिन तो चलो ठीक है, थोड़ा मनन चिंतन करो। अगर आपके पास और कोई सब्सटीट्यूट है तो उस पर फोकस कर लो किसी और एग्जाम पे। अदरवाइज फिर जो है धीरे धीरे वापस आने की कोशिश करो ट्रैक पे, ठीक है। एंड देखते हैं क्या होता है। बाकी सपोर्ट के लिए आप कम्युनिटी है ही हमारी, उसमें अगर आपको कोई भी इश्यूज़ हैं कुछ है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उसमें आप अपनी क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हो। कोई अगर आपको मैसेज सेंड करना है या कोई किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो वी कैन सीक आउट देयर, ओके। तो इसी के साथ लेट्स एंड दिस वीडियो। और अगर कोई और अपडेट्स होंगी या कुछ और अच्छी खबर मिलती है तो आई विल मेक अ वीडियो एंड पोस्ट इट ऑन द चैनल, ताकि आप लोगों का भी थोड़ा मनोबल बढ़े इस चीज़ से, ओके। बाकी कोशिश करते रहो, लगे रहो भाई। एंड हालांकि अभी तो बहुत नेगेटिविटी हो रही है, बट फिर भी पॉजिटिव एटीट्यूड तो रखना ही है। तो कोशिश यही जारी रखो, पढ़ते रहो और खुश रहने की कोशिश करो। खुशियाँ बांटो अपने अराउंड। कोई अगर परेशान है तो उसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों में छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढो। That's it for today. We'll meet in the next video. Till then, bye bye and take care.